बाय द वे मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काफ़ी वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। एक कम्प्लीटली म्यूचुअल फंड सीरीज़ है, बेसिक टू एडवांस लेवल की। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है दोस्तों। अगर आप म्यूचुअल फंड की मेरी सीरीज़ को देखोगे, सीरीज़ को ही नहीं यार, अगर आप पहली वाली वीडियो को देख लो तो फ़ैन बन जाओगे मेरे। तो म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट मैंने बहुत ही ईजी तरीके से सीरीज़ में क्लियर किया है, लेकिन आज मैं आपके लिए शूट करने के लिए जा रहा हूँ नेट असेट्स वैल्यू, यानी कि NAV ऑफ द म्यूचुअल फंड। NAV होती क्या है, NAV का पीछे का कंसेप्ट क्या है। एक NAV को लेकर लोगों के माइंड में एक मिसकंसेप्शन है। म्यूचुअल फंड स्कीम को लोग अपने लिए सिलेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली NAV के बेस पर, राइट। तो जो टोटली रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, रीज़न क्या है उनके भी, सारा कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर, राइट। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो ना देखी हो या फिर म्यूचुअल फंड पर आपको ना कुछ जानते हो तो इन वीडियो से देख लीजिएगा, बहुत आपकी हेल्प होने वाली है। और हाँ, ये म्यूचुअल फंड रेशियो वाली जो वीडियो है सुपर्ब, आग लगा देगी, आग बिल्कुल, देखिएगा जरूर, इतना टीचिंग मेथड सुपर्ब है। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और NAV को लेकर आपके मिसकंसेप्शन को मैं इस वीडियो में दूर करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डिग्री लाइव सीरज और मैं चलाऊँगा आपको इस चैनल पर शेयर मार्केट यानी कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सिखाने। अगर आपने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की मेरी सीरीज़ ना देखी हो, देखिएगा, अभी सिर्फ कुछ ही वीडियो अपलोड किए हैं। नेक्स्ट आने वाले टाइम में धीरे धीरे करता जाऊँगा। बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है मेरे, देखिएगा ज़रूर। सो NAV को समझने से पहले हमें एक बात समझनी होगी कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और काम कैसे करता है। देखिए, म्यूचुअल फंड जो होता है एक आपके पैसे को, मेरे को पैसे को मार्केट के अंदर एक्सपोज करने का काम करता है। यानी कि म्यूचुअल फंड एक जस्ट मेथड है, एक मोड है शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का। बिकॉज हर किसी को शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है। मान लेते मेरे को नॉलेज है लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन आप फिर भी शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको जो है किसी एक ऐसे पर्सन की नीड होगी जिसे शेयर मार्केट की नॉलेज हो। या तो फिर आप मेरे थ्रू इन्वेस्ट करोगे या फिर आप किसी और पर्सन के थ्रू इन्वेस्ट करोगे जिससे हाईली अच्छी नॉलेज हो, एक अच्छा प्रोफेशनल हो उसका। तो म्यूचुअल फंड जो क्या करता है, म्यूचुअल फंड आपके पैसे को लेकर, मेरे पैसे को लेकर, जिसको नॉलेज नहीं है, जो अपना पैसा इन्वेस्ट करवाना चाहता है मार्केट में एक अच्छे प्रोफेशनल से, या फिर जिसको नॉलेज है लेकिन फिर भी वो एक अच्छे प्रोफेशनल से अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करवाना चाहता है, तो वो म्यूचुअल फंड को देता है। म्यूचुअल फंड उस पैसे से शेयर मार्केट में पैसा डालता है और बदले में वहाँ शेयर मार्केट से शेयर्स बाय करता है और उन शेयर्स को अपने पास रखता है। लेकिन पैसा आपका था, म्यूचुअल फंड ने शेयर्स बाय किए मार्केट से और शेयर्स अपने पास रखे, लेकिन इसके बदले में म्यूचुअल फंड जो है आपको शेयर्स प्रोवाइड नहीं कराता है। म्यूचुअल फंड जो है आपको एक यूनिट प्रोवाइड कराता है, उन शेयर्स की यूनिट, और म्यूचुअल फंड उन शेयर्स को अपने पास रखता है। तो म्यूचुअल फंड जो होता है यहाँ पर वो होता है शेयर होल्डर, और आपको बनाता है उन शेयर्स का को होल्डर म्यूचुअल फंड की यूनिट प्रोवाइड कराकर। सो उस यूनिट का जो प्राइस होता है, या उस यूनिट का जो प्राइस होता है उसे कहते हैं हम NAV, यानी कि नेट एसेट्स वैल्यू। NAV को हम प्राइस कहते हैं, याद रखिएगा। प्राइस जो होता है म्यूचुअल फंड यूनिट का, उसी को हम NAV कहते हैं। लेकिन ये NAV आप लोग वॉच क्यों करते हो, रीज़न क्या है उसकी वॉच करने का। मान लेते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम अपने लिए सिलेक्ट करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर NAV लिखा हुआ होता है, इसका NAV ये है, इसका NAV ये है, टाटा का NAV ये है, एक्सिस म्यूचुअल फंड स्कीम्स का NAV ये है, पराग पारिक का NAV ये है। एक्चुअली NAV लिखा हुआ था, व्हाट इज़ द NAV ऑफ, और क्यों आप वॉच करते हो, क्या ये मायने रखता है या नहीं रखता है NAV, समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि हमारे पास म्यूचुअल फंड स्कीम्स है A, म्यूचुअल फंड स्कीम है A और दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम है हमारे पास B। सो म्यूचुअल फंड स्कीम जो है A, इस पर जो NAV का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ जी बॉस। अगर आप 100 रुपये इस म्यूचुअल फंड स्कीम A में अपना डालते हो तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम जो है आपको एक यूनिट प्रोवाइड करा देगी, और उन 100 रुपये से ये म्यूचुअल फंड स्कीम शेयर मार्केट में जाकर शेयर्स खरीद लेगी आपके नाम से और खुद शेयर रख लेगी और आपको एक यूनिट 100 रुपये की प्रोवाइड कराएगी। बिकॉज क्यों कराएगी, इस यूनिट का जो प्राइस है NAV वो 100 रुपये है। लेकिन दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम थी जो हमारे पास B,
वो जो है NAV जो थी उसकी वो 50 रुपये थी, यानी कि एक यूनिट का जो प्राइस है, एक यूनिट की जो NAV है इसकी 50 रुपये है। अगर आप 50 रुपये इस म्यूचुअल फंड स्कीम को दोगे तो आपको जो है ये एक यूनिट प्रोवाइड कराएगी, और ये जो है 100 रुपये में एक यूनिट प्रोवाइड कराएगी। अगर मैं अब आपसे पूछूं कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम बेस्ट है, ए वाली या बी वाली, जो 50 रुपये में आपको एक यूनिट प्रोवाइड करा रही है और 100 रुपये में एक यूनिट प्रोवाइड करा रही है? अब आप कहोगे बी वाली पसंद है, बी वाली इज़ अ बेटर म्यूचुअल फंड स्कीम, बिकॉज क्यों, ये 50 रुपये में आपको प्रोवाइड करा रही है और ये 100 रुपये में, राइट, ये हाईली कॉस्ट ले रही है, राइट। लेकिन रुको रुको बॉस, ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो देखो, इसके पीछे का रीज़न क्या है समझिए बड़े ध्यान से। मान लेते हैं आपने 100 रुपये देकर इस म्यूचुअल फंड स्कीम से एक यूनिट आपने अपने लिए बाय कर ली, परचेज कर ली, और आपने इस म्यूचुअल फंड स्कीम बी में एक 2 यूनिट बाय करी, या 2 यूनिट बाय करी 100 रुपये देकर, यानी कि आपने 100 रुपये इस म्यूचुअल फंड स्कीम को दिए, यहाँ से एक यूनिट बाय कर लिए, और आपने दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में भी पैसे डाले बी वाली में 100 रुपये, लेकिन 100 रुपये के बदले आपको कितनी यूनिट मिलेंगी, यहाँ से 2 यूनिट, बिकॉज 50 रुपये की एक यूनिट है, यहाँ से मिलती है आपको 1 यूनिट, यहाँ से मिलते हैं 2 यूनिट। अब मान लेते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम जो है, जो आपके पैसे से शेयर्स जो म्यूचुअल फंड स्कीम में बाय किए हैं, 50 रुपये का एक शेयर म्यूचुअल फंड स्कीम ने बाय किया था, 50 रुपये का एक शेयर म्यूचुअल फंड स्कीम ने बाय किया था शेयर मार्केट से। सो 100 रुपये के कितने शेयर बाय किए होंगे इसने, ऑलरेडी 2 शेयर बाय किए होंगे इसने, और अगर इसका देकर आए इसने कितने शेयर बाय किए होंगे, 50 रुपये के जब एक शेयर की वैल्यू है मार्केट के अंदर, तो इसने भी एक्चुअली 2 शेयर ही बाय किए होंगे, राइट। यानी कि 100 रुपये का 2 शेयर इसने बाय किए और 100 रुपये के भी 2 शेयर इसने बाय किए, बिकॉज आपने इसके अंदर भी 100 रुपये डाले थे और 100 रुपये आपने इसके अंदर भी डाले थे। लेकिन कल को मान लेते हैं 50 रुपये की वैल्यू जो है शेयर की बढ़कर 60 रुपये की हो जाती है या 60 रुपीज़ की हो जाती है। डेट मीन्स व्हाट, जो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 100 रुपये का जो 50 रुपये का जो एक शेयर मार्केट से बाय किया है, यानी कि 100 रुपये के जो 2 शेयर मार्केट से उठाए हैं, उन 100 रुपये की जो वैल्यू जो है 120 हो जाएगी, बिकॉज 50 रुपये के शेयर की जो कीमत है वो 60 रुपये हो चुकी है मार्केट में, बढ़ चुकी है। डेट मीन्स शेयर का प्राइस ही बढ़ गया। इससे होगा क्या, जो आपकी यूनिट है, जो आपने 100 रुपये देकर एक यूनिट जो बाय की इस म्यूचुअल फंड स्कीम से, उस यूनिट का जो प्राइस है और 100 रुपये ना रहकर 120 हो चुका होगा, राइट, बिकॉज शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ चुका है। सेम आपने जो 100 रुपये देकर इस म्यूचुअल फंड स्कीम बी से 2 यूनिट अपने लिए परचेज की थी, और उन यूनिट का जो प्राइस है वो अब 120 हो चुका होगा, बिकॉज क्यों, 50 रुपये की एक शेयर की वैल्यू म्यूचुअल फंड स्कीम की थी और उस शेयर की वैल्यू सेम इसी तरीके से 60 रुपये की हो चुकी है। डेट मीन्स आपने 100 रुपये इसमें डाले थे और आपके 120 होंगे, राइट, यानी कि इसके भी आपको 120 रुपये मिलने हैं तो इसके भी आपको 120 मिलने हैं, यानी कि प्रॉफिट अगर आप देखो यहाँ से प्रॉफिट आपको 20 रुपये का मिला एक यूनिट बाय करने पर 100 रुपये की, आपने यहाँ पर भी 100 रुपये की 2 यूनिट बाय की, लेकिन प्रॉफिट आपको एक्चुअली सेम मिला। दैट इज द रीज़न, यानी कि NAV मायने नहीं रखती है। अगर आप अपने लिए म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करने के लिए जा रहे हो, दोनों के अंदर प्रॉफिट आपको सेम मिलेगा, दोनों के अंदर एक्सपेंडिचर प्रॉफिट दोनों के अंदर सेम मिलेंगे। लेकिन रीज़न क्या था, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपने NAV का प्राइस जो है 100 रुपीज़ क्यों रखा। इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपने यूनिट का जो प्राइस है, यानी कि यूनिट का जो NAV है वो 50 रुपये क्यों रखा, एक यूनिट जो है 50 रुपये की क्यों रखी, ये डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड के AUM के ऊपर। AUM जी बॉस, AUM क्या होता है, असेट्स अंडर मैनेजमेंट। AUM एक ऐसी अमाउंट जो म्यूचुअल फंड कंपनियां जो हैं आप लोगों से या हम लोगों से कलेक्ट करती हैं, और उस टोटल अमाउंट को हम AUM कहते हैं, असेट्स अंडर मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट के अंडर कितनी अमाउंट, कितना पैसा, कितनी असेट्स जो आप लोगों से कलेक्ट की गई है, मैनेज कर रही है, कितना साइज है AUM का, तो AUM के ऊपर डिपेंड करता है NAV। याद रखिएगा बॉस, जिस कंपनी के पास हायर AUM का साइज होता है, हायर असेट्स अंडर मैनेजमेंट होती है, एक हाई कैपिटल होती है, वो NAV जो है अपनी यूनिट का थोड़ा हाई रखती है। लेकिन जिस कंपनी के पास AUM जो है थोड़ी लो होती है, वो अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट का जो NAV है यानी प्राइस जो है वो लो रखती है। यानी ये डिपेंड करता है AUM पर जनरली।
आई होप ये मिसकंसेप्शन आपको दूर हो चुका होगा। अब आप कभी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को अपने लिए एनएवी के बेस पर सिलेक्ट नहीं करोगे कि इसकी एनएवी कम है तो इसको खरीद लेते हैं, इसकी एनएवी ज़्यादा है म्यूचुअल फंड स्कीम ए की तो इसको नहीं खरीदते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम अपने लिए सिलेक्ट करने के लिए जा रहे हो तो आपको चेक करने म्यूचुअल फंड रेशियोज़ कि टेन्योर रेशियो क्या है, इसका शार्प रेशियो क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, म्यूचुअल फंड स्कीम को जो मैनेज कर रहा है वो मैनेजमेंट कैसा है, जो प्रोफेशनल है उसके पास कहाँ तक की डिग्रियाँ हैं, मतलब कि क्या क्या एजुकेशन है उसके पास, कितना एक्सपीरियंस है उसके पास, कितने साल से वो मार्केट के अंदर है एक्चुअली, और कितना रिटर्न म्यूचुअल फंड स्कीम्स प्रोवाइड करा रही है सालों से। ये आपको देखना है, ये वॉच करना है। ये वॉच करने के बाद आपको अपने लिए म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करनी है, ना कि एनएवी के बेस पर, याद रखिएगा। लेकिन अब जानते हैं इसके पीछे का दूसरा पॉइंट। एनएवी जो है जनरली घटती बढ़ती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। मान लेते हैं कि आपने 100 रुपये देकर म्यूचुअल फंड स्कीम से एक यूनिट बाय करी 100 रुपये देकर, और इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने उन 100 रुपये से मार्केट में जाकर शेयर्स परचेज कर लिए 100 रुपये की। तो इस टाइम जो है आपकी एक यूनिट का जो प्राइस है, एक यूनिट की जो एनएवी है आपकी 100 रुपये रहेगी। लेकिन मान लेते हैं कल को जो है शेयर का प्राइस जो म्यूचुअल फंड स्कीम ने बाय किया है वो 90 रुपये हो जाता है, यानी 100 रुपये से घटकर 90 रुपये हो जाता है। तो इस टाइम आपकी जो एनएवी होगी जो 90 रुपये होगी। तो इसलिए एनएवी जो है डेली बेसिस पर कैलकुलेट होती रहती है, डेली बेसिस पर ऊपर नीचे अप डाउन होती रहती है, जैसे जैसे उस शेयर्स की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। शेयर्स की वैल्यू अगर अप जाएगी तो आपकी एनएवी जो होगी यूनिट का जो एनएवी है वो अप जाएगा। शेयर्स की वैल्यू डाउन, देन आपकी एनएवी जो है वो भी डाउन चली जाएगी। ये डिपेंड करता है मार्केट पर, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म करता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, देन एनएवी भी आपकी जाएगी। सो ये दूसरा पॉइंट था एनएवी के ऊपर, जो एनएवी बार बार चेंज होती रहती है। सो आई होप आपको एनएवी के पीछे का कंसेप्ट समझ में आया होगा। एनएवी होती क्या है? एनएवी इज जस्ट अ प्राइस ऑफ द म्यूचुअल फंड इज यूनिट विच आर प्रोवाइडेड बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी टू यू एंड टू मी, राइट, और कुछ नहीं है। जैसे एक शेयर का जो प्राइस होता है सेम उसी तरीके से ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स के द्वारा जो यूनिट प्रोवाइड कराई गई हैं उसका एक प्राइस होता है। शेयर के प्राइस को एक्चुअली डिमांड और सप्लाई हैंडल करती है। मार्केट के अंदर अगर शेयर्स की डिमांड हाई है तो इसका प्राइस बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा म्यूचुअल फंड की यूनिट में नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड यूनिट की डिमांड हाई है या फिर सप्लाई हाई है, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इससे। एनएवी को जस्ट इफेक्ट डालता है तो ओनली क्या? शेयर का प्राइस। शेयर का प्राइस घटता बढ़ता है तो एनएवी का प्राइस भी घटता बढ़ता है। ओनली दैट इज द बिग रीजन, और कुछ नहीं है इसके अंदर। याद रखिएगा, ये मिसकंसेप्शन आपका दूर हो चुका होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है एनएवी से रिलेटेड या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में डालिएगा, एंड आपको समझ में आया नहीं आया इसके पीछे का कंसेप्ट वो भी कमेंट्स में बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड आपने अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मैं ऐसी वीडियो आप तक और रिलीज़ कर सकूँ। शेयर मार्केट भी देख लीजिएगा वीडियो मेरी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अमेजिंग कंसेप्ट के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।